जो हमको मुक्ति चाहिए या हमको वैकुंठ चाहिए। कहाँ करो वैकुंठ जाई, वृंदावन के लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते, एक तो दूसरे में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते। वृंदावन के बाहर में जाओ, किसी ले गंगा स्नान कर रहा है मुक्ति के लिए, किसी ले शिवलिंग में जल चढ़ा रहा है सदगति पाने के लिए, मुक्ति के लिए। परंतु वृंदावन का लोग ऐसा कभी नहीं बोलेगा, जब हमको मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए। हनुमान जी, जब राम जी गए वैकुंठ लोग, तो हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले हम वैकुंठ जाए क्या करेंगे, हमको यहीं पर रहने दीजिए। तो भगवान राम क्या किए, हनुमान को अयोध्या के हनुमान गढ़ में बैठा दिए। कलयुग के राजा है हनुमान। हनुमान जी बोले यदि आपकी कथा नहीं होती है, यहाँ कीर्तन नहीं होता है, रामधुन नहीं होता है, वहां हम जाए क्या करेंगे। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि भस्मवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसा अंतकम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है, वो राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, इसलिए हनुमान चालीसा में दिया गया है, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान साई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, कृपा करहु गुरुदेव की सब आइए दोनों हाथ उठा
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब राम जी के चरित्र, कृष्ण जी के चरित्र सुनने के लिए हरदम रसिक बन करके रहता हनुमान जी। और उसका फायदा क्या होता है? राम लखन सीता मन बसिया, भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के बस में रहते। देखो आप जो कथा सुन रहे हैं, कथा तो आप भगवान का सुन रहे हैं, आप कान में भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ हम लोग को सोचते हैं कि धूप चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, यही पूजा है। ये सामान्य पूजा है। अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ाना चाहिए, वो भी अच्छा है, परंतु ये साधारण पूजा है। और आप यहाँ जो 3-4 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूँ। और आप इतना भागवत प्रेमियों का दर्शन करना, ये आँखों का पूजा। और इस रात में घर द्वार को छोड़ करके भागवत के पंडाल तक आना, ये चरण का पूजा। और हाथों का पूजा क्या है? झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, साफ रखना। इस भागवत पंडाल में मंच में जो बैठ कर के बोलता है, उसको जो लाभ मिलता है, ये पंडाल में आसपास में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ मिल जाता है। या भागवत प्रेमी आएंगे, कथा सुनेंगे, ये हाथों का पूजा है। हर इंद्रियों से भगवान का पूजा है। दान धर्मान राज धर्मान मुख्य धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। उसके बाद में पितामह भीष्म 9 श्लोक में भगवान का स्तुति किए हैं। ये पुष्पिताग्र छंद है। शिवरन चला स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा पुरतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्य। ध्यान देना, पितामह भीष्म की अंतिम समय है। वो युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिए। अब 9 श्लोक में स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद शरीर त्याग करेंगे। जीवन का अंतिम स्तुति। तो एक श्लोक हम अर्थ कर रहे हैं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले प्रतिज्ञा किए थे बलराम जी के सामने, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए थे, मैं वासुदेव कृष्ण को अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा। क्या हमसे वो हिंजड़ा है? वासुदेव कृष्ण यदि चाहेंगे तो महाभारत युद्ध नहीं होगा, परंतु वो बिना अस्त्र से महाभारत युद्ध जीतना चाहते हैं। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए। तो युद्ध जब 8 दिन हो चुका था, महाभारत युद्ध 8 दिन हो चुका था, तो दुर्योधन आकर के पितामह भीष्म को कहा, पितामह आपका मन पांडवों के ऊपर है, आप पांडवों को मारेंगे नहीं, इससे अच्छा आप बढ़ जाओ, हम गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के सेनापति बनाएंगे। अब ये बात पितामह भीष्म को चुभ गया। तो पितामह भीष्म क्या किए, 9वां दिन इतना भयंकर युद्ध किए, सारा हस्तिनापुर ये कुरुक्षेत्र के मैदान को बाणों से ढाक दिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भयभीत होकर के भाग गए। अर्जुन रथ से नीचे गिर गए, कवच टूट गया, धनुष टूट गया, तलवार टूट गया, छाती से खून बह रहा है, अर्जुन गिरे हुए पड़े हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे। जो कृष्ण देखे मेरा मित्र अर्जुन गिरा हुआ पड़ा है,
खून बह रहा है। भगवान कृष्ण को क्रोध आया। भगवान कृष्ण क्या किए, रथ से कूद गए और एक रथ के पहिया को, धृत रथ चरणम, रथ के पहिया को चक्र के समान घुमाए और भीष्म को मारने के लिए भागे। पितामह भीष्म देख रहे हैं वासुदेव कृष्ण चक्र लेकर के आ रहे मेरे ओर मरने के लिए। तो पितामह भीष्म रथ से नीचे उतर गए। पितामह भीष्म हाथ जोड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बोले गोविंद आप कितना अच्छे लग रहे हैं, आप कितना सुंदर लग रहे हैं। आप प्रतिज्ञा क्या था, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा क्या था, आपको अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा। और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, तो यही आपका धर्म है। गोविंद स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवतु रथस्य। मेरे प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। वो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है, वो रूप मुझे बार बार याद आ रहा है। श्री पितामह भीष्म जब 9वां दिन युद्ध हुआ तो दुर्योधन आकर के पितामह भीष्म को कहा, जी पितामह आप बढ़ जाओ, हम गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाएंगे। पितामह भीष्म को क्रोध आया। पितामह भीष्म 5 बाण निकाल करके दुर्योधन के सामने रख दिए और बोले, दुर्योधन आप अपनी पत्नी को संध्या को भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, तुझे पतिव्रता का बल मिलेगा। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कल मैं ये पांडवों को समाप्त कर दूंगा। ये 5 बार निकाल करके रखा। और भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठा नहीं होता। सारा पांडव शिविर में बात फैल गया है। जो पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं पांडवों को मारने के लिए, 5 बार निकाल करके रखे। द्रौपदी रो रहे। द्रौपदी लकड़ी रख करके और चिता सजा करके बैठी है। जब प्रातः काल होगा पितामह भीष्म मेरे पति को मार देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं एक सौभाग्यवती स्त्री हूं। तो उस समय भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे। द्रौपदी कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। बोली केशव क्या कल मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे हाथों की चूड़ियां गिर जाएंगी, माथे की सिंदूर मिट जाएगा। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए मेरे पतियों को मारने के लिए। भगवान बोले देवी कल के बाद कल देखा जाएगा, एक काम करो अब मेरे साथ में चलो। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के जहां पितामह भीष्म संध्या बंदन कर रहे थे, गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे, संध्या का समय था, कृष्ण बाहर में रहे और द्रौपदी को भीतर में भेजे। बोले जाओ तो 5 बार प्रणाम करना है, 5 बार, और घूंघट लगाना, घूंघट। द्रौपदी भीतर में गई। अब पितामह भीष्म सोचे ये दुर्योधन की पत्नी है,
आशीर्वाद लेने के लिए आई है। तो जैसे द्रौपदी घूंघट लगा करके प्रणाम की, तो पितामह भीष्म दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी 5 बार प्रणाम की और 5 बार आशीर्वाद दी। पितामह भीष्म बोले, बेटी बार बार प्रणाम क्यों करती है, घूंघट खोलो। और जैसे द्रौपदी घूंघट खोली, पितामह भीष्म का चेहरा काला पड़ गया। पितामह भीष्म सोचे ये दुर्योधन की पत्नी होगी, ये तो पांडवों की पत्नी है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली, पितामह आप मेरे 5 पतियों को मारने के लिए 5 बाण निकाल करके रखे, और मुझे 5 बार सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। यदि आप मेरे पतियों को मार देंगे तो आपका दिया हुआ आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। पितामह भीष्म बोले, बेटी तेरे साथ में कौन है? द्रौपदी ने कहा, भगवान कृष्ण है। कहाँ है? बाहर में खड़े हैं। पितामह भीष्म भाग करके बाहर में गए। भगवान कृष्ण खड़े थे। गंगा पुत्र भीष्म जाकर के प्रणाम किए। बोले, केशव मैं बड़ा धर्म संकट में हूं, मैं दुर्योधन को वचन दिया हूं पांडवों को मारने के लिए, और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया हूं सौभाग्यवती होने के लिए। कल मेरा अंतिम युद्ध होगा, और एक वीर कैसे शरीर त्याग करना चाहिए समाज को शिक्षा देने के लिए मुझे एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। परंतु जब तक आप मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं शरीर त्याग नहीं करूंगा। 10वां दिन युद्ध शुरू हो गया। पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में जाकर खड़े हैं, पांडवों की इंतजार कर रहे हैं। महाभारत का 10वां दिन युद्ध। तो श्री भगवान कृष्ण पांडवों को समझा रहे हैं, जो पांडवों आज भीष्म के सामने किसको नहीं जाना है, जो जाएगा उसका मृत्यु होगा। तो सबका प्रतिज्ञा को तोड़ने की सामर्थ्य, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकते। तो पांडव बोले, फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण बोले, श्रीखंडी को सेनापति बनाओ। आज के दिन श्रीखंडी को सेनापति बनाओ। ये श्रीखंडी कौन है? ये श्रीखंडी जो है, ये पिछले जन्म में अंबालिका थी। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 काशी के राजकन्या है। और ये इनके स्वयंवर के लिए सारा पृथ्वी में जितना राजकुमार सब काशी में आए, परंतु ये हस्तिनापुर निमंत्रण नहीं भेजे थे। पितामह भीष्म हस्तिनापुर से काशी आए, सब राजकुमार को हरा करके, और इन 3 राजकुमारियों को ले गए। भीष्म अपनी 2 भाई चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य के साथ अंबा और अंबिका का शादी कराए। अंबालिका बोली भीष्म को, जे आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अंबालिका के बात सुन करके भीष्म मना किए। बोले, हम अपने पिता शांतनु को वचन दिए हैं, हम शादी नहीं करेंगे, आजीवन कुमार बन करके रहेंगे और राजा भी नहीं बनेंगे। ये 2 प्रतिज्ञा हम अपने पिता को दिए हैं, शादी नहीं करेंगे और राजा भी नहीं बनेंगे। परंतु हस्तिनापुर के राजगद्दी में जो बैठेगा उसकी सुरक्षा करेंगे। तो अंबालिका जाकर के भगवान परशुराम जी के पास शिकायत किया, जो आपका शिष्य गंगा पुत्र भीष्म मुझे ले आया और मेरे साथ विवाह नहीं कर रहा है। तो भगवान परशुराम भीष्म को बुलाए। बोले, बेटा
आप इसको लाए हैं, इसके साथ शादी करो। पितामह भीष्म बोले गुरुजी, मैं अपने पिता संतानों को बचपन में वचन दिया था शादी नहीं करूंगा, अपनी माता सत्यवती को। भीष्म के बात को सुनकर के भगवान परशुराम नाराज हो गए। बोले बेटा, या तो इसके साथ शादी करो या तो मेरे साथ युद्ध करो। भीष्म बोले ठीक है, हम तो शादी नहीं करेंगे, परंतु आप कह रहे हैं तो आपसे लड़ सकते हैं। तो भीष्म और भगवान परशुराम इन दोनों में 23 दिन तक लगातार 23 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध से पहले पितामह भीष्म परशुराम जी को प्रणाम किए और आशीर्वाद मांगे। बोले गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। परशुराम जी शांत रहे। फिर पितामह भीष्म दूसरी बार प्रणाम किए। बोले गुरुजी, मेरे पैर में जूता है, आपके पैर में जूता नहीं है। मेरी छाती में कवच है, आपके छाती में कवच नहीं है। मेरे पास रथ है, आपके पास रथ नहीं है। परशुराम जी बोले शरीर मेरा रथ है, गायत्री माता मेरा कवच है। मैं बिना रथ, बिना जूता, बिना कवच में लड़ूंगा, आप रथ में बैठो। पितामह भीष्म फिर प्रणाम किए। अब इतना प्रणाम किए, अंतिम में परशुराम जी का हृदय पिघल गया। परशुराम जी बोले बेटा, आप मुझे अपनी सरलता से, दीनता से जीत गया। यदि आप प्रणाम करने के लिए नहीं आते तो मैं अभिशाप देकर के आपको मार सकता था, परंतु ये मेरा आशीर्वाद है। आज गुरु शिष्य में युद्ध होगा और आपका ही जीत होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अंत में भगवान परशुराम और पितामह भीष्म में दोनों में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में पितामह भीष्म जीते, परशुराम जी हारे। पृथ्वी दिग्विजयी भगवान परशुराम भीष्म के सामने हारना पड़ा। तो अंबालिका वहां पर खड़ी थी। अंबालिका मैंने विचार की, अरे जिसका गुरु हार गया फिर उसको कौन मार सकता है। तो अंबालिका जाकर की तपस्या किया। फिर वही अंबालिका श्रीखंडी के रूप में जन्म लिया पंचाल देश में। ये श्रीखंडी जब जन्म लिया, पहले जन्म में अंबालिका थी, फिर दूसरी जन्म में वो श्रीखंडी के रूप में जन्म लिया। वो जन्म होते समय में स्त्री था, परंतु धीरे धीरे वो नपुंसक बन गया, ना पुरुष ना स्त्री। और आज पांडव लोग श्रीखंडी को सेनापति बनाए और पितामह भीष्म संग्राम के मैदान में खड़े हैं। जिस प्रकार के पतिव्रता स्त्री को पति प्रिय है, गैया को हरी हरी घास प्रिय है, ब्राह्मणों को निमंत्रण प्रिय है, उस प्रकार गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध का मैदान ही प्रिय है। सुना, अब उसके सामने एक हिंजड़ा स्त्री शिखंडी आ गई। पितामह भीष्म को अच्छा नहीं लगा। पितामह भीष्म जीवन में किसी भी स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। भीष्म रथ को घुमा दिए। बोले देखो, कोई पांडव आ नहीं रहा है, ये एक स्त्री है, नपुंसक है, हिंजड़ा है, ये तो मेरा बेइज्जत है, हम युद्ध नहीं करेंगे, रथ को घुमा दो। रथ घूम गया। भीष्म वापस जाने युद्ध के मैदान से। इधर भगवान कृष्ण श्रीखंडी को आगे कर दिया है। तो भगवान कृष्ण श्रीखंडी को बोले क्या देख रहा है, बाण छोड़। अब भीष्म बाण, ये शिखंडी बाण मारा। तो बाण मारा तो वो भीष्म के पीठ में लगा। तो भीष्म तो जा रहे हैं वापस, और भीष्म की पीठ में लग करके वो टूट जाता था बाण।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले मित्र, इस श्रीखंडी के अंदर में सामर्थ्य नहीं है, इसका बाण गंगा पुत्र भीष्म की कवच भेदन नहीं कर सकता, वो टूट जाता है, आप छोड़ो, हमारा आज्ञा है, निर्देश है, आप छोड़िए। तो अर्जुन शिखंडी को आगे करके शिखंडी के पीछे से और भीष्म के ऊपर बाण छोड़ा, और अर्जुन ने इतना बाण मारे, भीष्म के चरण से लेकर के मस्तक तक शरीर में बाण ही बाण भर गया। अर्जुन जब 2-4 बाण मारे तो उस समय पितामह भीष्म यदि चाहते तो घूम करके अर्जुन के ऊपर भी बाण चला सकते थे, परंतु पितामह भीष्म ऐसा नहीं किए। अर्जुन बाण मारता जा रहा है, पितामह भीष्म दोनों हाथ उठा करके अर्जुन को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन तेरा विजय हो, हे कृष्ण मित्र अर्जुन तेरा विजय हो। पुत्र मुझे विजय नहीं चाहिए, विजय आपका हो। और अर्जुन ने इतना बाण मारे, पितामह भीष्म कृष्ण की ओर देख रहे हैं। जो कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे और भगवान कृष्ण अर्जुन को मना नहीं कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म मन में सोचे, यदि कृष्ण अर्जुन को मना नहीं कर रहे हैं तो मैं अर्जुन के ऊपर बाण नहीं छोड़ूंगा, अर्थात मेरे मृत्यु से कृष्ण को प्रसन्नता है। कृष्ण की इच्छा में अपना इच्छा को मिला करके गंगा पुत्र भीष्म केवल आशीर्वाद देते गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर नाराज हो गए। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोले, भैया रुक जाओ। एक वृद्ध व्यक्ति, और वो भी हमारी पितामह, कोई बाहर नहीं है, अरे एक वृद्ध व्यक्ति को इस प्रकार आप मारते जा रहे हैं। जब भीष्म के शरीर में पूरा बाण भर गया, पितामह भीष्म रथ से नीचे गिर गए। सारा पांडव कौरव दौड़ दौड़ करके आ गए। भीष्म के चारों तरफ पांडव कौरव खड़े हैं, भीष्म गिर गए हैं। तो उस समय पितामह भीष्म बोले, मेरे मस्तक ऊंचा करो, क्यों मस्तक लटका हुआ है। तो दुर्योधन एक तकिया लेकर के आया। भीष्म मना किए, बोले दुर्योधन ये तकिया मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अर्जुन को बोले, पुत्र अब मेरे लिए के तकिया बनाओ। तो अर्जुन 2 बाण मारे ऐसे, तो भीष्म के मस्तक ऊंचा किए। उसके बाद में पितामह भीष्म बोले, मुझे जल पिलाओ। तो दुर्योधन के घड़ा में जल लेकर के आया। भीष्म मना किए, बोलिए जल में स्वीकार नहीं करूंगा। अर्जुन को बोले, पुत्र आप अपने पितामह को जल पिलाओ। तो अर्जुन जमीन पर एक बाण छोड़े और जमीन से बाण निकला, पानी निकला, और भीष्म के मुख में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहा, जिसको बोलते बाण गंगा। कुरुक्षेत्र में अभी भी है। उसके बाद में पितामह भीष्म बोले, आप सब जाओ विश्राम करो। तो कौरव पांडव भीष्म को प्रणाम करके चले गए, परंतु अर्जुन नहीं गए। अर्जुन भीष्म के चरण में बैठकर के रोते रहे। बोले, पितामह मैं बड़ा भूल किया हूं। आपके आगे पीछे हजार हजार दास दासी रहते थे। आपकी गोदी में बैठकर के मैं भोजन करता था। आप कंधा में बैठा करके मुझे घुमाते थे, और आपके दाढ़ी मुझको पकड़ करके मैं खींचता था।
और आज वही अर्जुन, मैं इन हाथों से आपको मारा, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप यहां कैसे रहेंगे? चारों तरफ हजार हजार लाखों लाखों व्यक्ति मरे हैं, उनकी लाश पड़ा हुआ है, चारों तरफ ऊंट गधा हाथी से मरे हैं, उनके मांस को सब नोच नोच कर खा रहे हैं। युद्ध के मैदान में आप कैसे पड़े रहेंगे? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। जब आपके ऊपर धूप पड़ेगा तो मैं आपको छाया करूंगा, जब आपके ऊपर कोई मक्खी मच्छर बैठेंगे तो मैं पंखा से पंखा करूंगा, कोई कीड़ा कोई बिच्छू चिंटी चिंट आपके ऊपर चढ़ेंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपको जाने अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। श्री पितामह भीष्म अर्जुन के इस प्रकार भाव को सुन करके बोले, पुत्र तेरे हाथ में मैं मरा हूं, ये मुझे प्रसन्नता है, ये मुझे खुश है। विधाता ने मेरा मृत्यु श्रीखंडी के हाथ में लिखा था, यदि श्रीखंडी के हाथ से मैं मरता तो सदा सदा के लिए मुझे कलंक लगता है। और आज मुझे प्रसन्नता है जो कृष्ण के मित्र अर्जुन के हाथ से मेरा मृत्यु हुआ है, इस बात का मुझे प्रसन्नता है। और यही कृष्ण की इच्छा थी। इसी कारण कृष्ण तुझे नहीं रोके, वासुदेव कृष्ण इसी कारण तुझे नहीं रोके, वरना तुझे रोक सकते थे। और शिखंडी के हाथ से मैं मरता तो मुझे कलंक लगता। तो इस प्रकार श्री पितामह भीष्म 56 दिन तक धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दिए, उसके बाद में शरीर त्याग किए। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। जब कोई मर जाता है साथ में कुछ नहीं जाता है, ना जमीन, ना स्त्री, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, साथ में कुछ नहीं जाता। 2 मीटर कपड़ा उड़ा दिया जाता है, लोग रुपया फेंकते हैं, रुपया उसके अगल बगल में छाती में पड़ा रहता है, 1 रुपया वो उठा नहीं सकता। जो रुपया के लिए सारा जिंदगी बिता दिया धन इकट्ठा करने के लिए, वही धन छाती में पड़ा है, 1 भी रुपया उठा नहीं सकता। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। काम पे ले जा आए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत तले पर
कर कर डोलेंगे घेरे जब तूले पकड़ कर पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, गुलबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। स्मशान में ले जाएगा, कोई कहेगा छाती जल्दी नहीं जलेगा, खोपड़ी जल्दी नहीं जलेगा, यहाँ पर ज्यादा लकड़ी दो, ज्यादा कंडा दो। सब कंडा भेंट करेंगे, लकड़ी भेंट करेंगे, गोईठा भेंट करेंगे। चुन चुन के लकड़ी दियो में रखी दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन को, आ करके झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आ करके झट उठा ले तेरे कफन को। जो पुत्र होगा, पुत्र को पिता के शरीर में आग लगाते समय में, मां के शरीर में आग लगाते समय में बड़ा कष्ट होता है। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझे बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी नहीं साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राखी होगी। जो शरीर जो देह को हम इतना खिलाए पिलाए कपड़ा पहराए और वो शरीर आज ही जल रहा है और जब स्मशान में किसी व्यक्ति का शरीर को जला जाता है, जो वहां पर खड़े रहते वो भी मन में सोचते कभी ना कभी मेरा शरीर भी जला जाएगा। उसको उस समय वैराग्य आता है। बहुत व्यक्तियों को स्मशान में वैराग्य भी आता है, इसलिए तो महादेव स्मशान में ही रहते। शरीर आज राख बन गया, मिट्टी बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राखी होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राखी होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण राधे हे राधे हे राधे हे राधे 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि इस प्रकार श्री पितामह भीष्म की सदगति हुआ। पितामह भीष्म की बाद में सदगति तक भगवान हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद में भगवान हस्तिनापुर से द्वारिकापुर गए। इधर द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ। देवी उत्तरा एक पुत्र जन्म दिया। साधारणतः बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं, परंतु ये बालक जन्म लेने के बाद रोया नहीं, वो चारों तरफ दिखने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ा परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित शब्द का अर्थ परितः माने चारों ओर इच्छित, जब चारों ओर भगवान को देखे उसको परीक्षित कहा जाता है। श्री परीक्षित महाराज
का कुंडली सो बना गया। जैसे कोई बालक जन्म लेता है उसका कुंडली बना जाता है। ये राम जैसा धनुर्धारी बनेंगे, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनेंगे, इक्ष्वाकु जैसा यशस्वी बनेंगे। और अंतिम में 35 वर्ष उम्र में इनका तक्षक नाग सर्प काटने पर इनका मृत्यु होगा। ये भी जन्म कुंडल में लिखा गया। उसके बाद में श्री पांडव लोग राज्य शासन किए। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर द्वारिका पे हैं। 15-16 साल बीत गया तो श्री युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजे जे जाओ आप द्वारिका जाओ। और द्वारिका में श्री यदुवंशियों के ऊपर गांधारिका और दुर्वासा ऋषि का अभिशाप था। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ करके मरते रहे। भगवान कृष्ण परम धाम चले गए और समुद्र द्वारिका को डुबा लिया। और अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले भैया अर्जुन आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? अर्जुन कहा धर्मराज जिसके द्वारा हम महाभारत युद्ध जीते, जिसके कारण हमको द्रौपदी मिली, वो भगवान कृष्ण परम धाम चले गए। और वहां पर कुंती माता खड़ी थी। कुंती माता जब सुना जब भगवान कृष्ण चले गए, कुंती माता वहीं पर शरीर त्याग कर दिया, उसका मृत्यु हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर के राजा बनाए। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ, ब्रजनाभ को मथुरा के राजा बनाए। श्री युधिष्ठिर महाराज उत्तराखंड की यात्रा की है। इनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। तो ये हस्तिनापुर से हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से उसी के देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गरुड़प्रयाग, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ में पहुंचे। पांडव लोग उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। वहाँ सरस्वती नदी को पार करके पांडव थोड़ी दूर गए थे। द्रौपदी के घुटना में, कमर में दर्द हुआ, द्रौपदी गिर गई। वहीं पर द्रौपदी का मृत्यु हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव गिरे, सहदेव का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, वहां पर नकुल गिरे और नकुल का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 4 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, वहां पर अर्जुन गिरे और अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर ऊपर, जो बद्रीनाथ से 18-19 किलोमीटर ऊपर परब का पहाड़, वहां पर भीमसेन गिरे और भीम का मृत्यु उसी जगह में हुआ। और अंतिम हिमालय के शिखर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। उनके पास में कुत्ता भी था। तो देवराज इंद्र इनका स्वागत करने के लिए आया। तो इंद्र ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, जब कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते, तो युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मेरे भाई, मेरी पत्नी, यहाँ तक कोई भी आ नहीं पाया, ये कुत्ता मेरे शरण में है। और शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। ये कुत्ता यदि स्वर्ग में नहीं जाएगा तो हम भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उसी कुत्ता से भगवान धर्मदेव प्रकट हो गए। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय। तो श्री युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्गलोक चले गए, शरीर को लेकर के, और उनके भाई सब मर करके गए। इधर परीक्षित महाराज हस्तिनापुर की राजा बने। तो ये चारों तरफ दिग्विजय किए। तो एक जगह में एक गैया और एक बैल दोनों को चाट रहे थे।
और बैल कौन है? ये धर्मदेव है। धर्मदेव बैल के रूप में खड़े थे और पृथ्वी गौ माता के रूप में है। दोनों को चाट रहे थे। हमारे सनातन धर्म में कोई किसान किसी बैल को बड़ा करके और उसी के दाएं तरफ चक्र चिन्ह, बाएं तरफ त्रिशूल चिन्ह दे करके पूजा करके इसको सांड बना करके, बिजार बना करके, धाकड़ बना करके यदि छोड़ देता है तो उसको भी वैकुंठ लोक ही मिलता है। और उस सांड को जो मारता है उसको अपराध लगता है। ये नील वर्ण की सांड था, धर्म का रूप है। और तो वहां पर कलिजुग उस सांड को पीट रहा था और कलिजुग ने क्या किया, उसका एक पैर काट दिया। जब एक पैर कट गया, सांड भागने के लिए गया तो दूसरा पैर काटा, तीसरा पैर भी काट दिया। सांड गिर गया, छटपटाया, एक पैर है। तो वहां पर परीक्षित महाराज आ गए। तो परीक्षित देख रहे मेरी राज्य में इस प्रकार गोहत्या 3 पैर काट दिया। तो परीक्षित महाराज कलिजुग को बोले आप मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। तो कलिजुग ने कहा मेरा बारी है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलिजुग का बारी है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा समय है। तो मुझे कोई स्थान बता दीजिए, मैं यहीं पर रहूंगा। तो परीक्षित महाराज कलिजुग को 4 स्थान दिए। दीतम पानम स्थिरम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधा। इन 4 स्थान में कलिजुग रहता है। द्वितम माने जहां जुआ खेल, पानो माने मदिरापान, वेश्यालय और हिंसा। इन 4 स्थान में कलिजुग रहता है। जुआ खेल, मदिरापान, वेश्यालय और हिंसा। कलिजुग ने कहा ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित कलिजुग को और एक स्थान दिए, सुवर्ण, सोना। सोना में भी कलिजुग रहता है। देखो सोना में भगवान भी रहते हैं, भगवान कृष्ण भी सोना में रहते हैं और सोना में कलिजुग भी रहता है। तो सोना 2 प्रकार के होते हैं, एक नीति और एक अनीति। जो धन आप नीति से कमाते हैं, मेहनत करके, मजदूर करके, खेती करके जो धन कमाते हैं, उसी धन में सोना खरीद करके पहनेंगे, कान में, हाथ में, गला में। तो उसी सोना में भगवान कृष्ण रहते हैं। वो सोना पहनने से आपका यश प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा, क्यों? वो भगवान का रूप है, वो सोना नहीं। भगवान सोना के रूप में आपकी गला में है। और जो सोना अनीति से, बेईमानी से, रिश्तेदार रिश्वत लेकर, घूस लेकर के, व्यभिचारी से, आतंकवादी से जो आप धन कमाते हैं और उसी धन में यदि सोना खरीद करके पहनेंगे, वो सोना हानि करेगा, आपका बनता हुआ काम को बिगाड़ेगा, हर जगह में आपका निंदा कराएगा, बेइज्जत कराएगा और अंत में उसी सोना के कारण वो सोना आपको मृत्यु के दरवाजा में ही पहुंचा देगा। क्यों? अनीति से कमा गया धन से बना हुआ सोना है। ये भागवती में बात दिया गया है। तो कलिजुग को ये 5 स्थान मिला। एक तो जुआ खेल, मदिरापान, हिंसा, वेश्यालय और अनीति से कमाया गया धन। अब इधर श्री परीक्षित महाराज घर में आए। तो घर में खजाना में सोने की मुकुट था। कई राजाओं का, शांतनु का, भीष्म का, दुर्योधन का, दुशासन का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, पंडु महाराज जी का, धृतराष्ट्र का। तो उसमें एक सबसे ज्यादा सुंदर मुकुट जो जरासंध का था। जरासंध जो है वो पटना का राजा है, बिहार का। उसका मुकुट वहां कैसे चला गया? दिल्ली। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों बिहार में 3 बार आए हैं। एक बार ये राजगीर में आए, वहां 1 महीना रहे और भीम और जरासंध में वहां 27 दिन तक युद्ध हुआ था। तो भीम के हाथ से जरासंध का मृत्यु हुआ। जरासंध पटना का, मगध का राजा था
उसके मुकुट को लेकर के भीम युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर में भेंट में दिए थे। युधिष्ठिर महाराज वो मुकुट कभी नहीं पहरे, क्यों? यह नीति से कमाया गया धन में बना हुआ था, उसको खजाने में रख दिए 100 पीस में। परंतु उसी मुकुट को परीक्षित महाराज पहन लिए। युधिष्ठिर महाराज तो स्वर्ग जा चुके हैं, तो इनका बुद्धि पलट गया, इनमें हिंसा वृत्ति आ गया। ये धनुष बाण लेकर के बहुत पशु पक्षियों को मारे और अंत में समीक मुनि के आश्रम में जल पीने के लिए आए। समीक मुनि ध्यान में थे। ये समीक मुनि को गाली दिए, ये ढोंगी है, पाखंडी है, मुझे देख करके आंख बंद कर दिया, कम से कम जल पिलाना चाहिए। तो एक सर्प को मार करके समीक मुनि के गला में लटका दिया और परीक्षित महाराज चले गए। तो सुन मुकुट को उतार दिए तो उनका बुद्धि सुधर गया। अरे ये तो मैं गलत क्या हूँ, बहुत पशु पक्षियों को मारा हूँ और एक ऋषि के गला में सर्प को लटका के आया हूँ। और इधर समीक मुनि के पुत्र श्री श्रृंगी मुनि को जब मालूम पड़ा और वो अभिशाप दिए, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हानि तंछेति सकुलांगारा च उदित में तात द्रुह्यम। जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है, उसको 7 दिन के भीतर में तक्षक नाम का सर्प दंशन करे, इस प्रकार अभिशाप दिया। और सिंह मुनि, इनके सिर पर 2 सिंह था यहाँ पर, इसलिए इनका नाम पड़ा सिंह मुनि। यहाँ करके अपने पिताजी के सामने रोने लगे। समीक मुनि की समाधि टूटा। समीक मुनि बोले, बेटा क्यों रो रहे हैं? सिंह मुनि का पिताजी महाराज परीक्षित आपको आपके गला में सर्प लटका के गए हैं, मैं अभिशाप दिया हूँ, 7 दिन के भीतर में उनका मृत्यु होगा। तो समीक मुनि बोले, बेटा आप गलत किया है, राजा भगवान का रूप होता है, राजा नहीं रहेगा तो चोरों का गुंडावृत्ति फैल जाएगा, और आप ऋषि पुत्र है और इतना बड़ा दंड दे दिया, जाओ उनको बता दो, कम से कम वो कोई ना कोई प्रायश्चित करे। तो श्रृंगी मुनि आए हस्तिनापुर में, परीक्षित महाराज को सारा बात बताए। महाराज परीक्षित को जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन के भीतर मेरा मृत्यु होगा, तो परीक्षित महाराज का उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष था और उनका बेटा जन्मेजय जो 11 वर्ष का था। तो महाराज परीक्षित जन्मेजय को हस्तिनापुर के राजा बनाए, फिर घर द्वार छोड़ के चले गए। गंगा के किनारे में जाकर के ये भोजन पानी छोड़ दिए। सारा भारत में बात फैल गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका दर्शन करने के लिए आए। ये सबके चरण में प्रणाम करते थे, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों 7 दिन के भीतर मेरा मृत्यु होगा। और कोई कह रहा है यज्ञ करो, कोई कह रहा है तप करो, जप करो, परंतु सबके मन में संशय है। तो अंतिम में कोई कह रहा है इन 7 दिन में इनका मृत्यु, ये 35 वर्ष में इनका मृत्यु होगा, जन्म कुंडल में लिखा गया, आप कैसे जीवित करेंगे। कोई कह रहा है मेरे हाथ में पास में जड़ी बूटी है, सर्प काटेगा तो भी मैं बचा दूंगा। सब अपना अपना बात कर रहे हैं। तो वहां पर श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानन बच्चः अलक्ष्यलिंगो निजलापतृष्टो वृतश्च बाली अपधूत वेशः। श्री सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र वहां पर आ रहे हैं। 16 वर्ष के थे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, श्यामल वर्ण है, घुंघरारी केस है। बच्चे इनको पर धूली फेंकते थे, कोई कंकड़ पत्थर मारता था, कोई गाली देता था, कोई खिलाता था, परंतु इतना सुंदर थे। माता लोग इनके पीछे पीछे चलते थे, बोलते थे बाबा यहीं रह लो, और सुखदेव जी किससे बातचीत नहीं करते थे। तो सुखदेव जी जब गंगा किनारे में पहुंचे तो सुखदेव जी को देखकर कि सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। बोले सुखदेव महाराज की जय, श्री व्यासनंदन भगवान की जय। जब परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा
कोई ब्रह्म योगी यहां पर आया है। तो परीक्षित महाराज भीड़ को चीरते हुए सुखदेव जी के चरण में आकर के प्रणाम किए और प्रश्न किए। श्री परीक्षितोवाच अतः पृच्छामि संसिदं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वतः इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे 19 अध्यायः समाप्तः। अथो द्वितीय स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री शुकोवाच वर्यान् एष ते प्रश्नं कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यह परम। तो सुखदेव जी भागवत की दूसरे स्कंद से कथा शुरू किए और यहां से कथा हम कल चर्चा करेंगे। कथा को अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल कथा में आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला, श्री कपिल देवहूति चरित्र और श्री वामन भगवान के जन्म तक, कल वामन भगवान जन्म तक हम